निकोबार द्वीप समूह के सांसद, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुलदीप राय शर्मा जी आज हमारे बीच आप बच्चों का दुख दर्द सुनने के लिए आए हैं। मैं एमपी साहब को सभी बच्चों के बिहाफ में बताना चाहता हूं। सारे बच्चे नॉर्थ मिडिल अंडमान से बिलोंग करते हैं, साउथर्न ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बच्चे रंगत से आते हैं, डिगलीपुर से आते हैं, मायाबंदर से आते हैं, बहुत ही रिमोट आइलैंड से बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से जेएनएम कॉलेज के अंदर में हॉस्टल में बच्चों का एडमिशन नहीं दिया गया है। सिर्फ तारीख के ऊपर तारीख प्रशासन की तरफ से, कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से दिया जा रहा है कि 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, 2 महीने आपको हॉस्टल दे दिया जाएगा। इस तरीके से 2 साल से इस मासूम लड़की बच्चों को जुमला देकर ये प्रशासन झूठ बोलकर, झूठे वादे कर बच्चों को गुमराह कर रहा था। और आपको मालूम होगा कि सन 2019 में जेएनएम कॉलेज के बच्चे लोगों ने ठीक इसी प्रकार रात के समय में बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल के बच्चे लोग चक्का जाम किया था। और नेक्स्ट डे पूरे का पूरा जेएनएम कॉलेज के बच्चे लोग सड़क जाम किया था। उस समय में जो स्टाइपेंड बच्चों को मिला था, उसके बाद से आज तक कोई भी गरीब बच्चे को, जो बच्चा हॉस्टल अप्लाई किया है, जिसको नहीं मिला और जिसको हॉस्टल मिल गया है, वो कोई भी एक सिंगल बच्चा को प्रशासन की तरफ से, कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से स्टाइपेंड नहीं दिया गया है। हम लोगों ने कल बच्चे लोगों ने प्रिंसिपल साहब से मुलाकात करने के लिए गया था, लेकिन प्रिंसिपल साहब बच्चों को जैसा गाय बकरी को भगाता है उस प्रकार से जब बच्चे लोगों ने प्रिंसिपल साहब से मुलाकात करने के लिए गया था, जैसे गाय बकरी कोई बगीचा में घुस जाता है तो जैसे बगीचे से गाय बकरी को भगाता है, उस तरीके से बच्चे लोगों को प्रिंसिपल ने चैम्बर से भगा दिया था। उसके बाद बच्चे लोगों ने मुझसे अप्रोच किया, बच्चे लोगों ने मुझसे संपर्क किया, तो बच्चे लोग मुझे बुलाए, मैं बच्चों से बात किया, तो मैं तुरंत सेक्रेटरी एजुकेशन ऑफिस से फोन किया, मैडम से टाइम मांगने की कोशिश किया, लेकिन मैडम तो आईजी साहब की सेक्रेटरी भी है, तो मैडम बिजी थी। मैडम ने कहा था कि डायरेक्टर साहब से बात कर लो करके, तो डायरेक्टर साहब को मैंने फोन किया, सर कुछ बिजी थे। उसके बाद कॉल बैक सर ने मुझे किया और सर बोला कि सर को इशू मालूम है, सर कुछ कर रहे हैं करके। तो आज ये सारे बच्चों को हम लेकर नहीं गया था, 8 बच्चों को लेकर हम सेक्रेटरी मैडम बुलाई थी मुझे, मैंने लेके गया था। उसमें 4 बच्चों को मैडम अलाउ करी थी कि 4 बच्चों के साथ आप आइए बात करेंगे, लेकिन मैडम किसी भी तरीके से सॉल्यूशन नहीं दे रही है। एक टाइम बाउंड नहीं बता रही थी कि कब तक ये बच्चों को एकोमोडेशन दिया जाएगा। हम लोग को मालूम है सर कि कोरी बंद है, काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक ब्लॉक टूटा हुआ है, इसको दोबारा से नया बनाना है, लेकिन पिछले 2 साल से एक न्यू ब्लॉक बनता ही है। देश का पार्लियामेंट 6 महीने बन के कंप्लीट हो गया, साल भर में देश का पार्लियामेंट बन जाता है, लेकिन एक कॉलेज के बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल 2 साल से नहीं बनता है सर। उसके बाद में बच्चे लोग मेरे साथ में सब्सिट्यूट प्लान भी मैडम को बताया था कि डुगोंग गेस्ट हाउस जो कि एनिम्स के बच्चों को दिया गया था जब उनके पास हॉस्टल नहीं था, हॉस्टल का शॉर्टेज था, आज डुगोंग गेस्ट हाउस खाली पड़ा है। अगर प्रशासन चाहेगा, हम सब लोग मिलकर चाहेगा, तो डुगोंग गेस्ट हाउस में बच्चों को अकोमोडेट कर सकते हैं। कोविड का बाद से नगर पालिका स्कूल जो बंद हुआ है, आज तक नगर पालिका स्कूल स्टेडियम के सामने चालू नहीं हुआ है। आज भी एक बच्चा का एडमिशन उस स्कूल में नहीं है। अगर आप चाहेगा, प्रशासन चाहेगा सर, तो नगर पालिका स्कूल को भी ये हॉस्टल में जाने के लिए बच्चों को यूटिलाइज कर सकते हैं। एटलांटा पॉइंट में सर सीआरपीएफ का एक बैरक है जिसमें कि कम से कम 70-80 बच्चों को अकोमोडेट किया जा सकता है, लेकिन 2 साल से प्रशासन ने उसे अकोमोडेट नहीं किया। ये हॉस्टल एक भूत बंगला बन के पड़ा हुआ है जिसपे कोई रहता नहीं है, लेकिन 2 साल से बच्चों को योजित हॉस्टल में एडमिशन नहीं दिया गया है। स्टेडियम के ऊपर में पूरा फ्लोर खाली पड़ा है, कम से स्टेडियम के ऊपर लड़की बच्चों को दे देगा तो कम से कम 100 से 150 लड़की बच्चों को एकोमोडेशन मिल जाएगा। तो बच्चे लोग ये नहीं बोलते कि हम कुछ आज रात के अंदर में हॉस्टल बना के दो, हमको आज रात के अंदर हम हॉस्टल में शिफ्ट करो। बच्चे लोग ये नहीं बोलता है। बच्चे लोग बोलता है कि जब एक रात में अगर नोटबंदी हो सकता है, एक रात में नोट बदला जा सकता है, तो क्यों नहीं
बच्चों के लिए हॉस्टल के प्रोवाइड भी एक रात में मैनेजमेंट डिसीजन लेकर कर सकता है। हम लोग शाम 5 बजे से साइड में हम लोग खड़े थे, पीसफुल तरीके से खड़े थे। हम लोग तपती बारिश में एक लड़की बच्चे छाता का इस्तेमाल नहीं किया, सब बच्चे लड़के बच्चे भीग के वहां खड़े हुए थे और लड़के बच्चों टाइम बाउंड दे दिया था कि 6:30 तक अगर हमसे कि प्रशासन बात करने के लिए नहीं आएगा तो हमने चक्का जाम करेगा। बच्चे लोग जिस तरीके से बोला अपना बाद में खड़ा उतरा, 6:30 जैसे टाइम हुआ बच्चे रोड में आके बैठ गया। प्रिंसिपल साहब को भी जब सेक्रेटरी राजनिवास से जब वापस आया, प्रिंसिपल साहब का साफ कहना है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकता, हम जितना लिखना था बोलना था बोल दिया, आपको हमको एश्योरेंस नहीं दे सकता। अगर बच्चे घर में कोई प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियस सा बात है कि बच्चे अपने बाप को बोलेंगे जाकर घर में प्रॉब्लम, और ये बाप का जिम्मेदारी बनता है कि बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। लेकिन एक कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, जो 4500 बच्चे एक तरीके से बाप कहा जाएगा, वो बाप ये जिम्मेदारी उठाने के लिए राजी नहीं है। वो सीधा सीधा प्रिंसिपल साहब बोल दिए कि मेरे हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकता। हमने डायरेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट किया, आप 2 मिनट टाइम लीजिए सर, 1.5 मिनट टाइम लीजिए, लेकिन बच्चे को लिखित में दे दीजिए कि आप 45 डेज के अंदर में, 60 डेज के अंदर में, जैसे 30 डेज के अंदर में जैसे भी होगा, जितने भी नॉर्थ तमिल अंडमान के साउथर्न ग्रुप से जो गरीब बच्चे आते हैं, किसान मजदूर लेबर के बच्चे आते हैं, उनको अकोमोडेशन दिया जाएगा। डायरेक्टर साहब का कहना है कि हम लाइव मीडिया में बोल रहे हैं, आप लोग सबको अकोमोडेशन दे देगा, निश्चिंत रहिए। सर एक देश का प्रधानमंत्री सर जब चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले वादा किया था 15 लाख रुपए देगा, साल में 2 करोड़ नौकरी देगा। जब एक देश का प्रधानमंत्री, बड़ा बड़ा मंत्री जब टेलीविजन में आकर, मीडिया में आकर, लाइव मीडिया में आकर एक जुमला दे सकता है, तो बच्चे कैसे बिलीव करे कि डायरेक्टर साहब अपना बात में खड़ा उतरेगा? बच्चे लोग अभी उठ के चले जाएगा सर। आप एश्योरेंस दीजिए, आप उनको आप डायरेक्शन दीजिए। आप तो अंडमान निकोबार में एलजी साहब के बाद में अगर प्रोटोकॉल नंबर 2 को या तो एमपी साहब होता है। अगर एमपी साहब अगर डायरेक्टर साहब को डायरेक्शन दे देगा कि आप लिखित में दे दीजिए, सारी बच्चे खाली कर देंगे सर। किसी को शौक नहीं है सर कि रात के समय में अपना घर छोड़कर, सिर का बच्चा तो नहीं है, होश गिर रहा है, बच्चा बारिश से भीगा होश में बैठा है, तो शौक नहीं है सर यहाँ बैठने का। लेकिन प्रशासन ने मजबूर किया है, 2 साल बच्चे लोग बर्दाश्त किया। अब जब बर्दाश्त सीमा खत्म हो गया, उसके बाद बच्चे लोगों ने स्टेप लिया है सर। और बच्चे लोगों का सिर्फ डायरेक्ट एक ही कहना है कि जब तक प्रशासन की तरफ से इन्हें लिखित में नहीं दिया जाएगा, या लोग यहां से उठने वाले में से नहीं है। अगर आज रात को अगर ये प्रशासन ये बच्चों को सड़क में से बैठा दिया जाएगा, तो आज हम यहाँ पे ऐलान करता है, कल को जयराम कॉलेज ही बंद होगा, सारे बच्चे एक साथ में राजनिवास के घेराव करेगा सर। आपने देखा कि डीब्लेट में जब डीब्लेट के बच्चे लोग भी अपना हक के लिए कई दिन प्रदर्शन किया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वो 300 बच्चे थे बोलकर, 200 बच्चे थे बोलकर उनके ऊपर में लाठी मारा गया, पानी मारा गया, टीयर गैस मारा गया। वो डीब्लेट था सर, ये जयराम कॉलेज है, वह 1500 के स्ट्रेंथ है, 4500 के स्ट्रेंथ है। तो हमें किसी भी हाल में मजबूर मत करे। प्रशासन से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोग भी गांधी के राह में सत्याग्रह की तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें मजबूर ना करें कि एग्रेसिव होने के लिए, हमें कोई स्टेप लेने के लिए, कि हमारा भी लाइफ है, बच्चों का भी लाइफ है, बच्चे लोग अपने ऊपर केस लेना चाहता नहीं है, लेकिन जब बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगा तो बच्चे लोग अपने केस लेने से तैयार रहेगा सर। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर, आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकमात्र सांसद है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को असेंबली नहीं है, हमारा कोई पब्लिक लीडर नहीं है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 5 से 6 लाख पब्लिक जिसे वोट देकर जनप्रतिनिधि बनाता है, तो एमपी का बनाता है। और हमारा सौभाग्य यह है कि हमारे बीच एमपी साहब खुद पधार दिए हैं। मैं चाहूंगा कि एमपी साहब को कि स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन प्रशासन के दीजिए ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट ऑफ जयराम कॉलेज, कि इमीडिएट ये बच्चों को लिखित में एश्योरेंस दिया जाए, और जितने भी नॉर्थ तमिल अंडमान से जो गरीब किसान के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को हॉस्टल दिया जाए। थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूंगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकमात्र सांसद कुलदीप राय शर्मा जी आपके बीच अपनी बात को रखें। डियर स्टूडेंट्स, बड़ा अफसोस का बात है कि आज आप लोग सब जो अलग अलग आइलैंड से यहाँ पे आए हैं पढ़ने के लिए, किसी कारणवश अपना मजबूरी के कारण आज आप यहाँ पे इस रास्ता में बैठे हैं। ये बहुत ही एक दुखद बात है, पीड़ा वाला बात है।
क्योंकि आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और आज पढ़ाई छोड़ के भी आप लोगों को दूसरा कुछ काम अपना हक के लिए करना पड़ रहा है। देखिए, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया और आज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन साहब भी हमारे साथ हैं। जैसे साजिद जी ने बताया, जो भी इश्यूज जो बताया यहाँ पे अभी, हर बात मैंने डिटेल से उनसे बात किया, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एश्योरेंस ये दिया है कि 1 नवंबर के अंदर में एक हॉस्टल वो तैयार कर देंगे, ठीक है, जिसका कैपेसिटी होगा 100 बेड का, 40 रूम है। 40 रूम के अंदर में अभी फिलहाल, क्योंकि आप लोगों का तकलीफ है, एक रूम में 3 गर्ल्स को एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। और 1 महीने के अंदर में आपका जो 3 ब्लॉक जो है, जैसे साहिल ने बताया कि जो मेंटेनेंस में है, किसी कारणवश मेंटेनेंस काम में नहीं हो रहा है, उसमें से एक ब्लॉक को बाई 15 दिसंबर तैयार कर दिया जाएगा। तो हमारे जितने भी गर्ल्स हैं जयनगर के, 1 नवंबर को सबको हॉस्टल मिल जाएगा, बट प्रोवाइडेड आपको 3 गर्ल्स को एक रूम में रहना पड़ेगा, 1 नंबर, ठीक है। हाँ, बता रहा आपको, ठीक है। और उसके बाद में 15 दिसंबर के अंदर में फिर एक जो गर्ल को वहां से विड्रॉ करके, जैसा एक रूम में 2 गर्ल रहेंगे, उस तरीके का किया जाएगा। ये बात एडमिनिस्ट्रेशन के हाईएस्ट लेवल से मैं बात करके आपके बीच में आया हूं, क्योंकि जब मुझे फोन आया तुरंत मैंने बात किया, इसलिए मैंने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन साहब को भी कहा कि आप भी साइट में आइएगा, मैं भी आ रहा हूं। डायरेक्टर साहब आपके सामने में है, जो भी कमिटमेंट है डायरेक्टर साहब आपके सामने में करेंगे। और आप लोग मेरे पर यकीन कीजिएगा कि 31 अक्टूबर तक का टाइम दीजिएगा। 1 नवंबर को अभी डायरेक्टर साहब बात करेंगे आपसे, आप लोगों को हॉस्टल मिलेगा। अगर 1 नवंबर को आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा तो मेरे ऊपर यकीन कीजिएगा, आप लोग के बिहाफ में मैं बैठूंगा धरना में। सर आप आज ही बैठ जाइए सर। नहीं, अब बात देखो, सोल्यूशन देखिए, कोई भी चीज को देखिए, कोई देखिए ऐसा देखिए ना, एक बेटा एक बात सुनो, चीज को सॉल्व करने का रास्ता देखो, उसको कॉम्प्लिकेट करने का रास्ता नहीं देखो। सर वही तो अरे सुनिए मेरी बात सुन, नहीं हम इस मेंबर ऑफ नहीं नोटिस दे दो। अरे हम इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपसे बोल रहे हैं, आपको उनका पहले उनके डायरेक्टर से ऊपर हम आपको एश्योर कर रहे हैं बात का कि 31 का काम अगर आपका नहीं होता है तो 1 तारीख को हम बैठेगा, आप लोग बैठने की जरूरत नहीं है, हम बैठेगा आपके लिए। ये बात है सर। हाँ आप कोई पेपर में लिख के स्टैम्प ठीक है, दे देगा, लेके हम लिख दे देगा। नहीं सर वो ऐसा हम स्टैम्प लगा दे अरे लेके आओ पेपर, हम साइन करके देगा आपको। बोल से बड़ा और क्या, बोल दिया, हम खुद बैठेंगे, बोल दिया आपको। सर हम यहाँ आप पहले आप डॉक्टर साहब आप पहले बोल दो अपना बात, बोलो फिर हम बात करेंगे। देखिए कोई भी चीज का ठीक है, पहले डॉक्टर साहब बात। नमस्कार रिस्पेक्टेड एमपी सर, जैसा कि एमपी सर आया है कि हॉस्टल प्रोवाइड करना हर बच्चे को, जो इंटर आइलैंड के बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने हमारे 3 हॉस्टल थे जिनको मेंटेनेंस की सख्त ज़रूरत थी। कुछ क्रैक्स पड़ गया था, दीवारें में कुछ क्रैक्स था, उनके रूफ में लीकेजेस था, इसके अलावा दरवाजे खिड़कियां उसमें समस्याएं थी। तो 3 जो गंगा यमुना सरस्वती ब्लॉक, उनको उनके मेंटेनेंस की एकदम सख्त ज़रूरत थी। और इसके अलावा जो हमारा नया हॉस्टल था वो भी कम्प्लीटली बनके तैयार हो गया। मैंने पहले ही आप लोगों के सामने सारी बातें रख दी, पेंटिंग भी हो गया है, जो फाइनल फिनिशिंग हो रही है उसकी, और उसके कवर्ड में जो शटर है वो लगना है, वो लगने का काम हो रहा है। तो उसमें लगभग 2-3 हफ्ते लगेंगे, बीच में पूजा भी है। और ये बात आप लोगों को भी समझनी चाहिए कि जो रियल प्रॉब्लम है वो समझिए, और हम लोग 1 नवंबर तक उस हॉस्टल को तैयार कर देंगे। उस हॉस्टल में 36 कमरे हैं और 36 कमरों के हिसाब से लगभग 108 बच्चियों का उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा। हम लोग पूरा उसको फिनिश करा के हम लोग एलोकेट कर देंगे। 31 की इवनिंग तक हम लिस्ट निकाल देंगे, जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया है उनको, मतलब जो भी प्रेफरेंस वाइज जिस हिसाब से हॉस्टल एलोकेशन की पॉलिसी है उसके हिसाब से 100 बच्चों को का एलोकेशन हो जाएगा। 202 बच्चे सर मैं फिर आगे बता रहा हूँ। हाँ, इसके अलावा जो 3 ब्लॉक का रिपेयर और मेंटेनेंस का काम है वो भी एडवांस स्टेज पे है।
सिंस अभी बारिश भयंकर हो रही है, छत खोला जाना पॉसिबल नहीं हो पाया है। उसके लिए कम से कम 10-12 दिन का और अधिक टाइम चाहिए ताकि छत खोल के जो का मेंटेनेंस है वो हो सके। और आप लोगों को पता है कि पिछले 4 महीने से इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि उसमें छत खोलना पॉसिबल नहीं है। ये प्रैक्टिकल समस्याएं हैं और इसको हम लोगों को समझनी चाहिए। हम लोग अंडमान में रहते हैं, तो मेंटेनेंस का काम भी अब चूंकि बारिश का मौसम धीरे धीरे खत्म हुआ है तो हम मेंटेनेंस भी जल्दी से जल्दी कर लेंगे। और जैसा कि एमपी सर ने, हाँ, दूसरी बात, जो मेन प्रॉब्लम आया है कि हमारे लिए आप लोगों की सेफ्टी उतनी ही अनिवार्य है जैसा कि आप लोगों को हॉस्टल एलोकेट करना। तो दीवार में क्रैक ना हो, कोई बच्चा के साथ कोई अनहोनी ना हो, ये जिम्मेदारी हम सब की है और आप लोगों की भी है कि आप लोगों का जीवन, आप लोगों की सुरक्षा समाज के लिए, आपके परिवार के लिए सबकी अनिवार्य है। इसी के मद्देनजर मेंटेनेंस होना अनिवार्य है, मेंटेनेंस होकर ही रहेगा। बिना मेंटेनेंस के हम लोग रूम एलोकेट नहीं कर सकते हैं बच्चों को। और इसी के मद्देनजर जो तीनों ब्लॉक हैं उनके मेंटेनेंस का टेंडर का काम खत्म हो चुका है। जो एजेंसी ने लिया है उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है और काम एडवांस स्टेज पे है। और जैसा कि सर ने बताया कि पहला ब्लॉक हम लोग प्रयास करेंगे दिसंबर फर्स्ट वीक में दे दें ताकि आप लोगों को 3 रूम शेयरिंग से आप लोग 2 रूम शेयरिंग पे आ जाओ और लगभग आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इस बात को लेकर कमिटेड हैं और बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि हॉस्टल का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। डायरेक्टर सर को थैंक यू। और हम लोग एमपी कुलदीप शर्मा सर आए, हम एक बार सर को कॉल करी, सर मेरे को कॉल करके बोला सर बच्चा हम 5 मिनट में पहुंचता, और सर पहुंच भी गया। और हम लोग बोले कि सर इंश्योर करते कि सर को सर हॉस्टल 1 तारीख तक हम लोग दे देंगे करके। तुम लोग मंजूर है? बच्चे लोग मंजूर नहीं है सर, नोटिस चाहिए। ठीक है सर, हम लोग प्रॉब्लम क्या है पता सर, हम लोग 1 साल से लड़ते हैं। कोई गवर्नमेंट का कोई पेमेंट चलना टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता सर, हम लोग स्टाइपेंड चलना टाइम क्यों प्रॉब्लम रहेगा सर? हम लोग क्यों बार बोलना हम लोग स्टाइपेंड चढ़ाओ क्यों सर? सर बार बोलेंगे कि ठीक है बच्चा नाम लिख के दे दो। ऐसा गवर्नमेंट सर्विस में ऐसा होता क्या सर? हम पूछती है सर, गवर्नमेंट सर्विस में ऐसा होता क्या? कोई पुलिस वाला जाके अपना नाम बार लिखाता, मेरा पेमेंट नहीं चलता, ऐसा होता सर? नहीं ना। तो हम लोग स्टाइपेंड का टाइम ऐसा क्यों होना सर? हम लोग स्टूडेंट है करके, हम लोग पावर नहीं है सर, है कि नहीं? चलना कि नहीं टाइम ले देख सर। हम लोग 1 मिनट सर, हम लोग ऐसे ही नहीं आए यहाँ में 1 साल लड़ाई करें हम लोग। सर आपके पास मतलब कोई लेटर नहीं पहुंचा सर हम लोग का? क्यों नहीं पहुंचेगा? हाँ पहुंचा, सर के पास लेटर पहुंच गया, लेकिन सर इतना दिन नहीं सुने। जब हम स्ट्राइक में बैठ गए तब सर के पास 15 डेज का टाइम आ गया सर। और एक बात अभी सर इंश्योर करते कि हम लोग 15 दिन में हॉस्टल बन जाएगा, 1 तारीख तक हॉस्टल मिल जाएगा। ठीक है, हम सर से बोलिए, सर को सर आप रिक्वेस्ट करो सर को, तब तो सर डायरेक्ट हाँ ठीक है, कोई भी हो वो तो हम लिख के देंगे ना सर, हम लिख के दे रहे हैं। आप हॉस्टल थोड़ी बनाएंगे सर, आपका अंडर में थोड़ी है सर, नहीं ना। सर पेट में प्रॉब्लम है तो पेट का डॉक्टर के पास जाएंगे ना सर। आप समझ दे? जी बोलिए। उनसे ऊपर हम हैं जी, हम आपको इशू लिख के दे रहे हैं जी। अगर नहीं होता तो 1 तारीख को हम बैठेंगे, बोल रहा आपको, और क्या चाहिए आपको? सर मैं तो चाहती हूँ सर आज ही बैठ जाओ, आप आज ही इंश्योर हो जाए, 1 तारीख को आने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? है कि नहीं? चलो जोश देगा सर। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, आप लोग सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ठीक है? सुनिए मेरा एक बात देखिए, एक बात सुनिए, एक बात सुनो आप लोग, मेरा एक बात सुन लो, फैसला आपको अपना लेना है। देखिए ठीक है, हम आपको जो सही बात है वो आपको बोल सकता है, बता सकता है। हम लोग आज यहाँ क्यों बैठे हैं? एक सोल्यूशन के लिए बैठे हैं, बैठे कि नहीं बैठे हैं? ठीक है, तकलीफ आप लोगों को हो रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है आप लोगों को पता है, ठीक है? हम लोग इतना दिन तकलीफ उठाए, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है और 15 दिन का बात है, ठीक है? मेरा बात सुन लो आप लोग, क्योंकि एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम आप लोगों को बोल रहे हैं, हम डायरेक्टर साहब का बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना बात कर रहे हैं। क्योंकि जो एश्योरेंस हमको मिला है 30 तारीख तक का, आपको जो 36 रूम्स है
वो आपको मिलेगा। और सुनिए मेरे बात सुनिए, और नहीं मिलता तो हम आपको बोल रहे हैं ना कि हम बैठेंगे आप लोगों के साथ में। ठीक, एक बोलो, कोई एक बोलो, एक कोई। सर हम बोलते हैं सर रोज नहीं बैठ सकते, सबका एग्जाम है ना। ओ मारा ताली। देखिए नहीं ठीक है, तो उसका सोल्यूशन तो मिल रहा है सर। तो इस तरह बोलते लिख के दे देनी बोलिए ना सर। अच्छा, हम सर भी तो अपना जिद नहीं छोड़ता सर। उसका ठीक है, तुम समझो बात से। आपको बात क्यों नहीं? देखो हम लिख के दे रहे हैं, हम बात करके कोई चीज़ को सॉल्व करने का बुझाने से फायदा नहीं समझो। इस चीज़ को समझो, सब बच्चा छोटे छोटे बच्चा एक A4 साइज का पेपर है, 2 बूंद इंक गिरेगा, एक साइन करेंगे, स्टंप लगाएंगे, वो भी नहीं दे सकते हम। सोचो नहीं, अगर आप लोग चाहते हैं हम लिख के देगा आप लोगों को। देखिए मेरे हिसाब से आप लोगों का सोल्यूशन मिल रहा है, जो हमको जितना समझे। देखिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता, देखिए आप लोग प्लीज़ बात मानिए। सर ये कैसा बात हुआ सर? हम आपको बुलाए सर, हम लोग सपोर्ट में रहो। हम तो सपोर्ट आपका सोल्यूशन दे रहे हैं मैडम। हाँ सर, अब हम लोग सपोर्ट 15 दिन में आपको हॉस्टल मिल रहा है, हम तो बोल रहे हैं आपको। सर, इसीलिए तो हम बोलिए सर, किसी में लिख के एक स्टम्प लगा के डायरेक्टर सर साइन करके दे दे हम लोग को, हम लोग अब भी खाली कर देंगे। हम तो ये बोली सर। सर आप तो लिख सकते हैं, आप सीनियर है सर से, आप लिख सकते हैं। सर नहीं हम लिख सकते। एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लिख के दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं ना। हाँ ठीक है सर, आप लिख के देंगे ना। हाँ। सर भी तो लिख के दे सकते हैं ना। अब आप नई बात समझिए। एक A4 साइज का पेपर है, 2 बूंद इंक गिरेगा, एक साइन करेंगे, एक स्टंप है, ये नहीं कर सकते। और बच्चे देखिए, हम लोग आपको पीक जो के बोला, करके बैठे यहाँ में। प्रैक्टिकल, हम आपको एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताया, बाकी फिर आप लोगों का मर्जी, हम तो फोर्स नहीं कर सकते। सर अभी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप भी बैठ जाओ हम लोग साथ। सर सुनो बच्चे लोग सुनो, सब लोग क्या चाहेंगे? सर भी हम लोग साथ बैठ जाए ना। सर भी रात भर रहे ना यहाँ में, जब तक रहेंगे तब तक रहे ना। सर अभी तो बच्चे लोग का मन रखने के लिए तो रहना है ना। देखिए मन का बात नहीं मैडम, हाँ, या सोल्यूशन की। देखिए अभी देखिए, आप अगर सही बात बोलेंगे हम आपको एकदम समर्थन करेंगे। हम यहाँ में कौन सा गलत बोली सर? देखिए वो लोग तकलीफ में है, आपको सोल्यूशन तो मिल रहा है आपको ना। सर हम एक भी बात गलत बोली सर यहाँ में? गलत क्या बात नहीं बोल रहा अभी। देखिए अगर एक बात सुनिए, अगर हम एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जम्मू से आपको बोल रहे हैं कि और 10-15 दिन का बात है, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम फोर्स नहीं कर सकते, आपको नहीं बोल सकता कुछ आपको। हम 2 बात बोले भैया। आप आने से पहले भैया साइलेंट। चलो सुनो, आप आने से पहले भैया बच्चों लोग बहुत रिक्वेस्ट किया डायरेक्टर सर को, सर हम लोग को बैठने का शौक यहाँ पे नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हम लोग को रिटर्न एक एश्योरेंस दे दो कि हम लोग को हॉस्टल दे दिया जाएगा। आप पुलिस स्टेशन में से भैया कि बच्चा कंप्लेंट, कोई इंसान कंप्लेंट करने के लिए जाए, पुलिस क्या बोलता? लिखित में कंप्लेंट करो बोलता ना। और कोई बच्चा एडमिशन मांगे तो क्या बोलता? लिखित में तो बोलता ना भैया। एक जमीन का मोटेशन हो गया, सब डिविजन हो गया भैया, सब चीज़ के तो लिखित में चलता ना भैया। तो 2 साल जब बच्चे लोग प्रशासन को समय दिया था, 2 साल प्रशासन बच्चों लोगों को जुमला देकर बेवकूफ़ बनाकर इतने घुमाया भैया। देश का प्रधानमंत्री मीडिया में जुमला बोल सकता भैया, तो कैसे भरोसा करे कि डायरेक्टर साहब झूठ नहीं बोल सकते करके? ये बात मेरा नहीं, बच्चों का कहना है। तो इतना जिद किया है भैया, ये रात का समय है, ये प्रशासन को सराहना मानना चाहिए भैया, ये प्रशासन को सराहना मानना चाहिए। जो लोग अभी अपने घर में सो रहे होंगे, सेक्रेटरी IAS ऑफिसर लोग और डायरेक्टर साहब यहाँ पे खड़ा है, उनको सराहना मानना चाहिए कि उन्हीं का बेटी लोग है, लोग जो हॉस्टल के नाम पे बैठा हुआ है। बच्चे लोग सिर्फ यही तो बोल रहे हैं ना कि हाँ आपका एश्योर करता है कि 1 नवंबर आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा, 15 नवंबर आपको रूम हैंडओवर कर दिया जाएगा। उतने तो लिख के देना है। जो चीज़ डायरेक्टर साहब मुंह से बोल रहे हैं वो चीज़ डायरेक्टर साहब लिख के दे दीजिए, बच्चा अभी चले जाएगा। भैया एक बात है भैया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद में किसके प्रोटोकॉल है तो आपका है भैया, चीफ सेक्रेटरी से ऊपर आप हैं और डायरेक्टर लेवल तो बहुत नीचे है सर आपसे। अगर डायरेक्टर साहब को डायरेक्शन देंगे कि हाँ अभी कभी बच्चों को लिख के दो, तो क्यों नहीं लिख के देगा सर? आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर भैया कि आप प्रशासन को डायरेक्शन दे
और ये बच्चों को हॉस्टल दे दी जाएगा, लिखित में दे दिया कि डीबीएड के बच्चों को भी 3 महीना बेवकूफ बनाया जेल प्रशासन ने। सर यही डायरेक्टर साहब था जो मेरे को एश्योरेंस दिया था कि डीबीएड के प्रॉब्लम सॉल्व करा के देगा। यही डायरेक्टर साहब था, हमको बुला के बोला था प्रोटेस्ट साजिश मत कराओ, हम डीबीएड का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और डीबीएड का क्या हुआ सर? आज बच्चे आपस में कोर्ट में लड़ रहे हैं सर जाकर। ये बच्चे लोग से खेलिए मत। मैं प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे लोग जिंदगी को बर्बाद करने का काम मत करिए। ऐसी अंडामानी को जिससे प्रशासन और बीजेपी गवर्नमेंट खत्म कर दिया है। अंडामान में चलने के लिए सड़क नहीं है, इस अस्पताल में इलाज कराने के लिए अस्पताल सही तरीके से नहीं है, स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, कॉलेज में बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है। आज बच्चों को ये दिन आ गया है कि बच्चे लोग रात के समय में 11 बज रहा है और बच्चे लोग अपना मांग को लेकर बैठा हुआ है कि बच्चे को हॉस्टल देना है करके। अगर यहाँ पे लड़का बच्चा होता ना सर, हम उनको बोल देना भाई उठो, हम बोलते हैं उठो हॉस्टल घर जाओ, हम करा के देगा। लेकिन कल को ये बच्चों को जवाब हमको देना पड़ेगा सर। ये कॉलेज में हमको आना है, ये कॉलेज में हमको बच्चों के लिए काम करना है, स्टूडेंट के बीच में हमको रहना है। तो अगर डायरेक्टर साहब अगर आपको लिख के देता है तो इमीडिएट आप सभी को एक जगह खाली करना पड़ेगा। ओके, जैसे एमपी साहब ने कहा कि 1 नवंबर आपको रूम अलर्ट हो जाएगा, 15 नवंबर आपको रूम में फिजिकली आपको रूम दे दिया जाएगा। 1 नवंबर को आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा, 15 नवंबर को आपको रूम दे दिया जाएगा। अगर इस तरीके से एश्योरेंस आज डायरेक्टर साहब देता है तो हम लोग यहाँ से उठ जाएगा। अगर आज रात के अंदर में अगर बच्चों को सॉल्यूशन नहीं देगा तो यहाँ पे सारे कॉलेज के लड़के लोग खड़े हैं, कल सवेरे दोनों गेट पर हम लोग ताला मारेगा और अगर हम लोग सेक्रेटरीट तो राज्य से लोग घेराव करेगा। उस समय में अगर आप लाठी मारो, भूसा मारो, टीयर गैस मारो, वाटर कैनन मारो, उस समय हम लोग सब कुछ देने को तैयार रहेगा। है कि नहीं? अगर आपको केस बना उस समय अगर आपको केस बनाना रहेगा, आप केस बनाइए। ये पात्रापुर जेल में आपको जगह कमती पड़ जाएगा, आपको सेंट्रल जेल खोलना पड़ेगा। आपके ऊपर है सर ये प्रोटेस्ट को आप शांतिपूर्वक से आपको खत्म करना है। 100 बच्चों को देंगे और 100 बच्चों एमपी साहब ने मीडिया में कह दिया कि जितने भी बच्चे हॉस्टल अप्लाई किया है उन सबको हॉस्टल देने की जिम्मेदारी एमपी साहब ने लिया है। तो 27 बच्चों लोगों को क्यों दिए फिर पहले? अगर 27 को दे, अरे गरा मुर्दा खोरो मत तुम लोग। हम बात कर रहे हैं ना, प्लीज उसको दफना दिया, उसको मतलब खोद के मत निकालो। कितने बच्चे पे 202 बच्चे? 204 207 बहुत है, हम एक दिन में इतना बच्चों कलेक्ट कर पाएंगे। ये आ जाएगा अभी भी माइक सर को माइक दो, डाउट क्लियर कर दो ना। सर जो नया हॉस्टल ब्लॉक बन रहा है उसमें 108 बच्चों का अलॉटमेंट बहुत इजीली हो जाएगा। उसके अलावा सर बाकी जो 3 ब्लॉक का मेंटेनेंस का काम हो रहा है वो भी बहुत स्पीड अप करवा के हम प्रयास करेंगे कि जो पहला ब्लॉक है गंगा, जो जिसमें सबसे कम काम है वो शायद यमुना है सर। हाँ, तो यमुना को सबसे पहले काम कंप्लीट करके उसमें मैक्सिमम जो भी बच्चे बचे हुए हैं उनको हम उसमें अकोमोडेट कर लेंगे। 100 बच्चे आ जाएंगे उसमें सर? उसमें लगभग 100 के आसपास आ जाएंगे ट्रिपल शेयरिंग बेसिस पे। तो हम चूँकि मेंटेनेंस का काम बहुत ही एडवांस स्टेज पे है, बस इशू वही है कि बारिश की वजह से हम मतलब 1 हफ्ते में होगा या 1.5 हफ्ते में होगा ये हम कमिट नहीं कर सकते हैं। वो छत खुलने के ऊपर है, बस केवल वही काम बचा हुआ है। और जैसे ही छत खुलता है वो काम मेंटेनेंस वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेंटेनेंस अनिवार्य है सेफ्टी के लिए। हम सेफ्टी पे कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं। जो नया हॉस्टल ब्लॉक बन रहा है उसमें तो एलोकेशन हम कर ही देंगे 1 नवंबर तक। और बाकी जो मेंटेनेंस हम कर रहे हैं, मेंटेनेंस हर हाल में अनिवार्य है, वो नॉन निगोशिएबल है। लेकिन मेंटेनेंस हम बहुत ही फास्ट पेस पे करवा के सारे रिसोर्स को मोबिलाइज करवा के 3 ब्लॉक में से कम 1 ब्लॉक कंप्लीट करना होगा हम लोगों को। वो कंप्लीट करके हम बच्चों को देंगे, ये हम कमिट कर रहे हैं। और आप लोगों को इस पूरी जिम्मेदारी से बोला जा रहा है, तो आप लोगों को ये बात भरोसा करनी चाहिए कि हम इसको कंप्लीट करेंगे टाइम बाउंड में लगेंगे। थैंक यू। अगर आप आधार एक सुनिए सर, 1000 बच्चों को मैनेजमेंट के स्टाइपेंड जाता है, एक बच्चा को ऐसा प्रॉब्लम होता है तो 5 साल में
मैनेजमेंट और प्रशासन क्या एक बच्चा आइडेंटिफाई नहीं करा कि एक बच्चा का वजह से कि 999 बच्चा प्रॉब्लम लेगा भैया। और एक बात है, तो हम लोग जब बोलेंगे तभी आप लोग काम करना सर, ऐसा नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है सर। अभी आप क्या बोलते हैं सर, प्रॉब्लम हो फिर से क्यों नहीं, कितना बढ़ जाना सर आपके पास? लिस्ट दिया अभी तक, लिस्ट दीजिए आप, लिस्ट क्यों नहीं दे रही? अभी सब यहाँ में ना कोई सर आधार कार्ड और अपना बैंक बुक लेके नहीं बैठे सर। तो आप कल लेके आ जाइए। कल लेके आ जाएंगे, स्टाइपेंड चढ़ जाएगा, हॉस्टल आप लिखे दीजिए सर, हम लोग चले जाएंगे। हमारा 2 इशू है सर, 2 इशू है। दिस इज नॉट डन। ठीक है सर, फिर ठीक है सर, जो करना है करिए ना। ए सर बोल दिया, जो करना है करो, ठीक है ना? ये है इन लोग का बिहेवियर हम लोग साथ, ठीक है? सुनो बच्चे लोग सुनो, अभी ये लोग 15 दिन का टाइम दिया ना, लेकिन नहीं देने मांगते, फिर 15 दिन बाद हम लोग यहाँ बैठेंगे और 15 दिन लेंगे और फिर बोलेंगे जो करना है करो। कॉलेज खत्म हो जाएगा। हाँ कॉलेज खत्म हो जाएगा, फिर आपका हॉस्टल मिलेगा। अचार डालना क्या हॉस्टल से? वही तो हम लोग का सर्दी है तो लिख के देने में क्या मुश्किल होता है क्या?